हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल आज आपके लिए जो है ग्लव्स लेकर आई हूँ। ये तो बच्चे का ग्लव्स है। बच्चों से लेकर बड़ों तक के ग्लव्स नॉर्मली ऐसे ही बनते हैं जैसे मैं आपको पैटर्न बताऊंगी। और साथ में मैं आपको इसमें डिस्क्रिप्शन जो है अपने वीडियो के ऊपर फंदे का डिस्क्रिप्शन भी दे दूंगी कि किसके लिए कितने फंदे चाहिए। बाकी थोड़ा बहुत तो आप अपने हिसाब से भी देख सकती है कि बच्चे का कितना चाहिए। तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत होती है ये मैं आपको बता दूँ। एक तो आपको नॉर्मल, पहले मैं आपको ये 2 सिलाइयों में बता रही हूँ। वैसे तो ये 4 सिलाइयों में बनता है, बट मैं जो है 2 सिलाइयों में बता रही हूँ। यहाँ तक हम 2 सिलाइयों में करेंगे, इसके बाद ये हम 4 सिलाइयों में बनाएंगे। जो इसके ये फिंगर्स है ये हम 4 सिलाइयों में बनाएंगे। तो आपको 2 सिलाइयों के लिए तो नॉर्मल सिलाइयाँ चाहिए, 10 नंबर की सिलाइयाँ इस तरीके से चाहिए 2। और आपको गले सिलने की जो होती है, जो दोनों तरफ से इस तरीके से होती है, ये सिलाइयाँ 4 चाहिए। साथ में पिन होल्डर्स चाहिए, जो आपको अपने जो फंदे हैं वो भी आपको रखने हैं, तो ये पिन होल्डर्स भी आपको चाहिए। चाहे आप पिन होल्डर ले लीजिए या आप उनको अपनी किसी बड़ी सेफ्टी पिन में रख लीजिएगा, या आप देख लीजिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पिन होल्डर्स ही लें। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ कि ये हम जो है आजकल जो ये बच्चे पहन रहे हैं लेटेस्ट डिज़ाइन के, ये किस तरीके से जो आपका ग्लव्स है बनते हैं। ये देखिए, ये मैंने इसमें फंदे डाल दिए हैं। ये ऊन है, मेरी थोड़ी मोटी सी ऊन है तो मैंने इसमें सिर्फ 36 फंदे डाले हैं। वैसे बड़ों के लिए जब हम बनाते हैं, टीनेजर्स के लिए, तो 40 फंदे डालते हैं अगर ऊन पतली हो तो। अदरवाइज ये 36 फंदे ही डाले हुए मैंने। और अब इसका मैं बॉर्डर बनाऊंगी। आप चाहें तो नॉर्मल बॉर्डर बना लीजिएगा, बट मैं जो है इसमें जो मैंने अपने चैनल में ब्राई को जो है स्टाइल डाला हुआ है वो इसमें डाल रही हूँ। तो उसका एक बॉर्डर बनाना है। बेसिकली यहाँ पे जो हम ये इस तरीके से बनता है, ये बॉर्डर हमें पहले बनाना है। तो हम पहले वो बॉर्डर बनाएंगे, उसके बाद जो है हम इसके फंदे थोड़ा सा बढ़ाएंगे। मैं बताऊंगी आपको कि उसके बाद हम किस तरीके से करते हैं। तो अभी तो मैं ये बॉर्डर, बेसिकली मैंने ये डबल वाला बॉर्डर डाला हुआ है, तो मैं वही बना रही हूँ इसमें। और इसके बाद हम कम से कम इसमें जो है 15-16 सिलाइयों से ज़्यादा हम इसे बनाएंगे, और उसके बाद हम इसका अंगूठा शुरू करेंगे। ये देखिए, ये बॉर्डर मैंने इसका बना लिया। 36 फंदे हैं, ग्लव्स बना रहे हैं इसका। ये बॉर्डर मैंने इतना बना लिया, तो ये ऐसे आएगा यहाँ पे बॉर्डर जो आता है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमें जो है, देखिए ये देख रहे होंगे आप, ये थोड़ा सा इस तरीके से जाता है, तो यहाँ हम बढ़ाना सेंटर में शुरू करेंगे और हल्का सा यहाँ पे बढ़ा देंगे। तो हम क्या करेंगे, इसके साइड्स में एक एक फंदा बढ़ाएंगे या 2-2 फंदे बढ़ाएंगे, और सेंटर में हम बढ़ाना शुरू करेंगे, बिल्कुल सेंटर से। अब ये 36 फंदे हैं, तो ये 18 हाफ हो गया। तो मैं 17 बुनने के बाद या 18 बुनने के बाद एक पे जो है बढ़ाती हूँ। कैसे बढ़ाती हूँ ये आप देख लीजिए। यहाँ पे भी मेरे को बेसिकली यहाँ पे भी थोड़ा सा बढ़ाना है, तो आप देख लीजिए, यहाँ पे मैं इस एक फंदे का 2 फंदे करूँगी। तो इस तरीके से लिया मैंने, इसे उतारा और ऐसे ले लिया, तो ये एक फंदा यहाँ पे हमारा बढ़ गया। अब देखिए, इस वाले फंदे पे हम सेंटर में आ गए। अब इस वाले फंदे पे जो है मैं दोनों साइड से बढ़ाना शुरू करूंगी। तो ये अंगूठे का जो ये पार्ट होता है, बेसिकली ये पार्ट देखें, ये पार्ट, ये मैं यहाँ से बनाना शुरू कर रही हूँ। तो ये फिर अंगूठे के लिए हम अलग से रखते हैं इसमें फंदे जो है। तो इसकी दोनों तरफ मैंने बढ़ाना है। तो बढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। आप यहाँ से ऐसे करके भी बढ़ा सकते हैं, या इसी एक फंदे का 2 फंदे कर सकते हैं। तो या फिर इस तरीके से आप लेंगे और इसे बनाएंगे, और इस तरीके से लेंगे ऐसे। ये देखिए, तो यहाँ हमने 2 फंदे सेंटर में बढ़ा लिए। 2 फंदे यहाँ, एक फंदा इधर से, एक फंदा इधर से, सेंटर में हमने 2 फंदे बढ़ा लिए। और बाकी नॉर्मल बुनने हैं लास्ट तक। लास्ट में एक फंदा हमने बढ़ाना है।
ये देखिए लास्ट में हम आ गए। तो यहाँ पे हम एक फंदा इस तरीके से बढ़ाएंगे, इस तरीके से बढ़ाएंगे, इसे उतारेंगे और इसे ऐसे। नेक्स्ट लाइन में हमें जो हमने फंदे बढ़ा रखे उसे नॉर्मल बुनना है। इसे मैं यहाँ से बुनूंगी, ये देखिए इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से बुनूंगी तो जाली नहीं आएगी। ये उतार के बाकी तो मेरा डिज़ाइन बना हुआ है जो मैंने स्टिच डाली हुई है इसमें। अब आप सेंटर में आ जाएं बनाते हुए इसे। ये देखिए यहाँ पे हमने बढ़ाया था, तो इससे तो मैं नॉर्मल बुनूंगी अब। और ये देखिए ये हमने बढ़ाया था, तो इसे हम इस तरीके से यहाँ से लेंगे, आप यहाँ से इसे बनाएंगे तो ये जाली नहीं पड़ेगी। 1 2 और ये आपका तीसरा फंदा, ये देखिए। और बाकी तो मैंने वैसे ही बुनना है जैसे मैं बुनती आ रही हूँ, या अगर आपने प्लेन बनाया तो आप प्लेन बनाइए, आपने बॉर्डर डाला है तो आप बॉर्डर डालिएगा। तो ये बेसिकली क्या है, हमारे अंगूठे का पार्ट बीच का जो है वो बन रहा है। आ जाइए नेक्स्ट लाइन पे। नेक्स्ट लाइन पे भी हम एक फंदा इधर बढ़ाएंगे और एक फंदा इधर। ये इस तरीके से करेंगे हम। यहाँ पे हमने फंदा बढ़ा दिया, देखिए एक और फंदा बढ़ गया। अगेन अब मैं वैसे ही बनाऊंगी जैसे मैं बनाती आ रही हूँ। सेंटर तक जहाँ पे हमने वो फंदे बढ़ाए हैं वहाँ तक आप इसे नॉर्मल बनाइए, जैसे आपने सीधा बनाना है या आपने कोई बॉर्डर डालना है। ये देखिए हम सेंटर पे आ गए, जहाँ पे ये 3 फंदे देखिए, ये आपको दिख रहे होंगे 3 फंदे मैंने बढ़ाए हैं। अब मैं इसमें 3 फंदों से पहले एक और फंदा इस तरीके से बढ़ाऊंगी, इस तरीके से। ये देखिए ये एक फंदा यहाँ पे बढ़ गया, 2 3 और अगेन यहाँ पे एक फंदा बढ़ाऊंगी मैं। धागा आगे करके, धागा यहाँ करके मैं तो इस तरीके से बढ़ाती हूँ। आप इसे 1 का 2 भी कर सकती हैं फंदों को। देखिए इसकी नेक्स्ट लाइन पे हम आ गए। अब हमें साइड्स पे नहीं बढ़ाने हैं। 2 फंदे मैंने ऑलरेडी साइड्स पे, 2 इधर 2 उधर साइड्स पे बढ़ा लिए। अब हम सेंटर तक जाएंगे। अब ये जो लाइन है इसमें हम बढ़ाएंगे नहीं, नॉर्मल जो है बुनेंगे, यानी कि हमने 2 बार इकट्ठे एक लाइन के बाद एक लाइन के बाद बढ़ाया है। अब ये लाइन में हम बढ़ाएंगे नहीं, इसमें हम नॉर्मल चलने देंगे जैसे ये है। देखिए ये 5 फंदे हैं, 2 2 4 5, ये नॉर्मल मैं बुनूंगी। इसकी अगली लाइन में जो है, सीधी लाइन में जो है मैं इसे बढ़ाऊंगी, तो थोड़ा सा जो है शेप सही आ जाती है। ये देखिए इसकी नेक्स्ट लाइन पे आ गए। अब यहाँ पे हम जो है बढ़ाएंगे, यानी कि इसकी उस लाइन में मैंने एक सीधी सिलाई में मैंने नहीं बढ़ाया, अब हम इसे सेंटर में बढ़ाएंगे। ये देखिए सेंटर में आ गए हम। तो इससे पहले वाली लाइन में सीधी में मैंने नहीं बढ़ाया था, अब मैं इसे बढ़ाऊंगी। तो आप ऐसे धागा करके ऐसे भी कर सकती हैं, या आप बढ़ाना चाहे तो इसके ये एक ही फंदे का 2 फंदा कर सकते हैं, ऐसे और ऐसे, इस तरीके से भी कर सकते हैं आप। नॉर्मली मैं तो ऐसे ही करती हूँ, इस तरीके से डाला और इसे बना दिया। एक फंदा बढ़ गया, 2 3 4 5। अब यहाँ पे बढ़ाना है तो ऐसे कर दिया और इसे बुन दिया। तो अब ये 7 फंदे हो गए। अब इसे मैं जो है देखिए अगली बार में नहीं बढ़ाऊंगी, अगली सीधी सिलाई में मैं इसे नहीं बढ़ाऊंगी। ये देखिए नेक्स्ट लाइन आ गई। अब इसमें फिर अभी 7 हुए हैं, अब फिर मैं 2 फंदे इधर और 2 फंदे उधर बढ़ा दूंगी।
यानी कि 9 फंदे हम इसे यहाँ पे कर लेंगे। यानी कि यहाँ पे अब मुझे बढ़ाना है। अगेन मैंने ऐसे ही करना है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये यहाँ पे बढ़ा दिया। बस अब इसके बाद मैं नहीं बढ़ाऊंगी। इसके बाद इन्हें हम नेक्स्ट लाइन में स्टिच होल्डर में या सेफ्टी पिन जिसमें भी या उसमें दूसरी सिलाई में आप डाल के इन्हें रख दीजिएगा और बाकी का हम पोर्शन इसे बना लेंगे। ये देखिए नेक्स्ट लाइन पे हम आ गए। अब हमें क्या है, ये देखिए आप ये देख रहे होंगे, ये साइड्स में भी आपको हल्का सा बढ़ा हुआ लग रहा है, ये देखिए। और ये सेंटर में जो है ये अंगूठे के लिए हमने बढ़ा दिए। अब आ जाइए आप कि आपने क्या करना है। आप सेंटर में आना है, सेंटर तक आ जाइए जहाँ तक हमने वो फंदे बढ़ाए हैं। ये देखिए अब ये जो फंदे आपको दिख रहे हैं ये 9 फंदे होंगे। ये 9 फंदे हमने जो है पिन होल्डर में उतार के रखने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ये 9 फंदे आप इस पिन होल्डर में उतार के इस तरीके से रखिए। तो ये देखिए ये जो है ऐसे, ये देखिए ये अंगूठे का पार्ट जो है आपका ये आ गया। ऐसे इन्हें अब हम उतार के ही रखेंगे और बाकी जो है हम ये बुन लेंगे। ये बेसिकली ये यहाँ पे आ गए हम यहाँ पे। अब हमें ये पोर्शन जो है ये बनाना है। तो बाकी जो है अपने पोर्शन उसी तरीके से इसे करना है। ये हमने करने के बाद ये देखिए ये उतार दिया। अब यहाँ पे मैं एक फंदा बढ़ाऊंगी, 1 से 2 फंदे हम यहाँ पे बढ़ाएंगे इस तरीके से, ऐसे करके। ये देखिए 2 फंदे ये सीधा बुना हुआ है, ये 2 फंदे मैंने इस तरीके से जो है बढ़ा दिए और इसे मैं सीधा बनूंगी। ये देखिए ये इस तरीके से आ जाएगा आपका। और अगेन बाकी सारी सिलाई आपने जो है नॉर्मल जैसे आप बना रहे थे अब वैसे आपने इसे बनाना है। ये देखिए ये लाइन मैंने पूरी कर ली। अब जो है आपने जो है ये हमने यहाँ तक हम आ गए बेसिकली। अब ये पोर्शन जो है ये आपने बनाना है, जो ये हाथ का ये पोर्शन होता है ये बनाना है। बाकी ये देखिए ये इस तरीके से यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए हम। और हमने जो है अब ये पोर्शन बनाना है, सीधा सीधा बनाना है। अब आपने इसमें कुछ नहीं करना है। अब इसकी जो स्ट्रेट लाइनें बनाएंगे इसे हम फिलहाल कुछ नहीं करेंगे, इसे हमने ऐसे ही रखना है। और जो भी है स्ट्रेट लाइन आपने कम से कम 12 लाइनें तो आएंगी आएंगी। थोड़ा आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि कितने लाइनें आती हैं। जैसे आपने बनाया होगा, सीधा बनाया होगा या उल्टा बनाया होगा, जैसे मैंने ये डिज़ाइन डाला है तो मैं डिज़ाइन ही से डाल रही हूँ। तो उसी हिसाब से जो है आप डालिएगा। ये देखिए मैं एक लाइन आपको करके बता रही हूँ, फिर एटलीस्ट आपने 12 लाइनें जितनी भी होगी मैं आपको बता दूंगी, बट मेरे हिसाब से 12 लाइनें तो आनी चाहिए।
ये देखिए इस तरीके से आपने जो है इसे नॉर्मल, अब कम से कम 12 से 15 सिलाइयाँ, वो मैं बता देती हूँ आपको, इतनी सिलाइयाँ आपने इसे इस तरीके से बनाते जाना है। ये अंगूठे के लिए जो है अलग ही रहेगा, और अब ये जो है कम से कम इतना जो हमारे हाथ का ये पोर्शन होता है उस हिसाब से बनेगा। देखिए ये इस तरीके से डलेगा, और अब हमें यहाँ तक एटलीस्ट इसे जो है प्लेन बनाना है। तो आप इस तरीके से भी डाल के जो है अपना साइज नाप सकते हैं कि किस हिसाब से आपने कितना बड़ा बनाना है। हाथ सबका अलग अलग होता है। तो अब आप इतना इतना जो है सिर्फ प्लेन बनाइए, उसमें आपने कुछ नहीं करना है। ये देखिए ये मैंने यहाँ तक ये बना लिया। अब जो है हम इस फंदों को जो है आधा आधा करेंगे, आधे फंदे इसमें डालेंगे, आप आधे उसमें डालेंगे। ये देखिए आधे आधे फंदे हमने इस तरीके से कर लिए, ये ऐसे। ये देखिए अब हम जो है ये फिंगर्स बनाएंगे। ये अंगूठे का पार्ट है। अब इनमें से जो है हम फिंगर्स के लिए जो फंदे ले लेते हैं, तो 10-10 फंदे जो है हर एक में लेंगे, मैं बता देती हूँ। और साथ में जो हम है इसे आप पिन होल्डर में डाल दीजिए। एक दो दो चार पाँच, ये लास्ट के 5 फंदे छोड़ के बाकी आप इसे पिन होल्डर में डाल के ऐसे रख लीजिए इस पे। और यहाँ से भी हम इन फंदों को पिन होल्डर में डालेंगे। दो दो चार पाँच, ये देखिए। अब पहले हमने जो है इनको बुनना है। ये जो हमने 5 किए हैं, बाकी हमने ऐसे ही रखने हैं। ये हमने पहले बुननी है। ये हमारी सबसे छोटी वाली जो है उंगली बनाई जाएगी, इसमें बनाई जाएगी। तो इससे हम इस पे उतारते हैं, क्योंकि हम इसे गले बनने वाली उससे बनाएंगे, क्योंकि ये गोल बनेगी, इसमें सिलाई नहीं करनी हमने। इस तरीके से ये लीजिए। इस तरीके से पहले हम ये वाली सिलाई के फंदे 1 2 3 4 फंदे इस पे आ गए। अब ये वाली सिलाई ये दूसरी ले लीजिए, 1, यहाँ पे हम इस 1 के 2 बनाएंगे। ये ऐसे एक फंदे के आपने 2 फंदे बनाए, ये देखिए। अब ये दूसरा वाला साइड, दूसरा वाला जो इस तरीके से था, ये लेंगे इसका। इसके भी हम पहले वाले फंदे के जो है 1 के 2 बनाएंगे, ऐसे 1 और 1 2। ये देखिए, तो 2 फंदे हमने जो है बढ़ा दिए, यानी कि हमारे पास 12 फंदे हो गए। तो इन 12 फंदों को अब हमें इस तरीके से इन सिलाइयों पे बुनते जाना है। ये देखिए इस तरीके से ये आप ऐसे करेंगे। और ये अभी तो खुला हुआ पार्ट है, अब हम इसे बंद कर रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से ऐसे। थोड़ा यहाँ पे टाइट रखिएगा धागा। इन्हें आपको गोल गोल बनाते जाना है जब तक कि आधी उंगली तक आपके ये पहुंच जाए। इस तरीके से ये 4 4 8 4 12 फंदे जो है हमने 3 सिलाइयों में डिवाइड कर दिए हैं।
वैसे तो ये ऑल ओवर जो है हम 4 सिलाइयों में नॉर्मली बनाते हैं, बट मैंने आपको इजी वे में बताने के लिए कि लोगों को मुश्किल होती है 4 सिलाइयों में बनाना, तो इसलिए मैंने इनको 2 सिलाइयों में नीचे से बताया। लेकिन उंगलियां जो है, उंगलियां भी हम वैसे तो 2 में बना के उसे सिल सकते हैं, बट बेटर रहता है कि अगर आप इस तरीके से 4 सिलाइयों में उंगलियां बनाएं। कम से कम 10 से 12 सिलाइयाँ बनाने के बाद जो है हम छोटा सा बॉर्डर बना के इसे बंद कर देंगे। इसी तरीके से आपको एक गोल गोल जो है बनाते जाना है, तो ये सीधे में चढ़ेगा। और ये जब हम 3 सिलाइयों से इस तरीके से बनाते हैं तो हमें सीधी सिलाई ही करनी होती है, इसमें उल्टी सिलाई नहीं आती है, सारी सिलाइयाँ जो है सीधी आती है। ये देखिए आप, ये उंगली जो है बननी शुरू हो गई है इस तरीके से। ये देखिए ये उंगली बननी शुरू हो गई इसकी इस तरीके से। अब ये एटलीस्ट आप इस तरीके से इसे नापेंगे, ऐसे यहाँ पे रख के, तो ये जस्ट आने वाली है। तो हम इसका अब यहाँ पे बॉर्डर बनाएंगे छोटा सा। बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपने जो है शुरुआत कहाँ से की है इसकी, बॉर्डर की शुरुआत भी वहीं से करेंगे। तो हमने जो है शुरुआत इस वाली सिलाई से की थी, तो यहीं पे हम पहले आ जाते हैं। अब इसमें हम एक सीधा एक उल्टा करके बॉर्डर बनाएंगे, कम से कम 4 सिलाइयों का, और उसके बाद इसे बंद कर देंगे। एक सीधा, एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, ऐसे। अगली सिलाई पे भी हम यही करेंगे। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा। ऐसे करके आप जो है इसकी 4 लाइंस बना दीजिए और इसके बाद हम इसे बंद कर देंगे। एक फंदा सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, इस तरीके से बॉर्डर बनेगा ये देखिए 4 सिलाइयाँ मैंने बॉर्डर की पूरी कर ली। अब इसे हम बंद कर देते हैं। ये जो उंगली बन गई छोटी वाली, इसे हम बंद कर देंगे। देखिए एक फंदा ऐसे, फिर दूसरा बुना आपने, इसको इसके ऊपर से उतार दिया। ये फंदा बुना, इसको इसके ऊपर से उतार दिया, ऐसे। ये फिर आ जाइए दूसरी सिलाई पे, ऐसे लेंगे, इसे उतार देंगे, ऐसे लेंगे, इसे उतार देंगे।
इस तरीके से हम जो है ये सारे फंदे बंद कर देंगे। ये देखिए ये बंद कर दिया। अब इस पे आप आ जाइए, इसे ले लीजिए। इस फंदे पे ऐसे लीजिएगा और इसको निकाल के ये देखिए, और ये कैंची से आप यहाँ पे काट दीजिए और इससे जो है इसमें से आप निकाल दीजिए। और इसे आप खींच के बाद में सुई से आप इसे अच्छे से बंद कर दीजिएगा। और ये देखिए ये जो है छोटी उंगली ये वाली बन गई आपकी। ये देखिए, बाकी ये हाथ हो गया और ये इस तरीके से बनेगा। ये देखिए थोड़ा नीचे आएंगी ये इस तरीके से। अब बाकी भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। अब हम यहाँ से फिर 5 फंदे और यहाँ से फिर 5 फंदे लेंगे। 1 2 3 4 5, ये देख लीजिए। यहाँ से 5 फंदे लेकर बाकी को आप रख दीजिए। अब बैक साइड से भी हम इसी तरीके से इसमें उतारेंगे। 1 2 3 4 5, बाकी को बंद करके रख लीजिए। आप इस तरीके से भी रख सकती हैं इसे, इस तरीके से ये इस तरफ चला जाएगा। ये देखिए ये 5 और ये 5। अब हम इनकी जो है ये वाली उंगली बनानी है हमने, अब इनकी हम बनाएंगे। धागा ले लीजिए इस तरह से, ऐसे डालिए और पहला फंदा 1 2 3 4। अब नेक्स्ट सिलाई आप उठाइए। अगेन वैसे ही करेंगे हम। एक फंदे का हम 2 कर रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद इस वाले पे आ जाइए। नेक्स्ट जो हमने सिलाई पे फंदे रखे हैं उस पे हम 1 का 2 नहीं करेंगे, उस पे हम ऐसे ही लेंगे 3 और ये 4। देखिए एक और ले लीजिए 5, ये लिया हमने। अब इसकी नेक्स्ट सिलाई पे हम आ गए इस साइड से। ये 1 2। अब आप देखिए कि क्या करना है हमें। हमारे जो ये पोर्शन देखिए ये आपको खुला दिख रहा है, तो इसमें से हम 2 फंदे एटलीस्ट उठाएंगे। एक फंदा हम यहाँ पे उठाएंगे, ये देखिए ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे हम ऐसे करके ऐसे दाग डाल के इस तरीके से एक फंदा निकालेंगे। तो यहाँ पे हम एक फंदा हमने यहाँ उठाया और एक फंदा हम यहाँ पे लेंगे। इस तरीके से जो ये पोर्शन गोल सा होता है उसमें हम फंदे उठाते हैं इस तरीके से। ये देखिए, और बाकी फंदे जो है हम बुन लेंगे। इसमें हमारे फंदे आए 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। एक और फंदा हम यहाँ पे लेंगे। 14 फंदों की ये उंगली बनाएंगे। बेसिकली बाकी उंगलियां हम 14 फंदों की बनाते हैं। तो ये जो आपको ये गैप दिख रहा होगा, आप यहाँ से इस तरीके से लीजिएगा इसे। ये देखिए ये दिख रहा है, ये यहाँ से डालिएगा सिलाई और धागा ऐसे करके से निकालिएगा।
ये यहाँ पे आपके 5 फंदे आ गए, तो ये 14 फंदे हो गए। अब इन 14 फंदों को हमें, जैसे हमने इस वाली उंगली को बुना है उसी तरीके से हम इसे भी बनाएंगे, बट इससे थोड़ा सा बड़ा, इससे थोड़ा सा लंबा। देखिए अब नॉर्मल बनाएंगे हम इसे जैसे हम बना रहे थे अभी तक। ये साइड्स में हमने फंदे इसलिए लिए कि ताकि वहां पे छेद या जाली ना आए, इसलिए हमने जो है वो साइड्स के फंदे वहां से लिए हैं। जैसे बुनते आए हैं वैसे ही आप इसे बना लीजिएगा। अब उससे थोड़ा सा बड़ा करेंगे हम। कुछ लाइनें बनने के बाद हम इसका बॉर्डर, 4 लाइनों का बॉर्डर ज़रूर ऊपर डालिएगा हर एक उंगली पे, और उसके बाद ही हम इसे बंद करेंगे। ये देखिए ये इस तरीके से आएगा। ये देखिए ये बंद हो गया, छेद कहीं भी आपको नज़र नहीं आ रहा है। अब इसी तरीके से इसको जो है आपने, जैसे मैंने इसे बढ़ाया है इसी तरीके से इसे भी बढ़ाइए। ऐसे ही जैसे हम ये वाली उंगली हमने ली है, इसके बाद यहाँ से थोड़े फंदे लिए हैं, हर उंगली पे हम ऐसे ही करेंगे। जैसे पिछले वाला किया था वैसे ही करना है, सारी चीज़ें सेम। अब सारी उंगलियां बेसिकली वैसे ही बनती हैं, इन पे आपने कुछ एक्स्ट्रा वो नहीं करना। जस्ट फंदे ही हम छोटी वाली के थोड़ा कम रखते हैं और बाकी के हम 2 फंदे ज़्यादा रखते हैं। ये देखिए दूसरी उंगली भी बन गई। अब हम यहाँ से तीसरी लेंगे, इसको इस तरीके से लेकर आप 5 फंदे फिर ले लीजिए यहाँ से। ये वाली उंगली हमने जो है बनानी है, और करना वही है हमें। ये जो आपको साइड्स पे दिख रहा है यहाँ से हम लेंगे जिस तरीके से लिए थे, और इस साइड पे भी एक फंदा हम बढ़ा देंगे। ये देखिए इस तरीके से बनता है ये। और अगेन वैसे ही सेम प्रोसीजर है इसका भी और इसका भी, सारी उंगलियों का वैसे ही कीजिएगा। फ़र्क सिर्फ ये है कि ये मैं लेटेस्ट डिज़ाइन का जो आजकल लड़कियां या बच्चे पहन रहे हैं वो बता रही हूँ, और जो बड़ों के लिए बनाना है या बंद वाला बनाना है तो उसे हम थोड़ा सा और बढ़ा के सारे फंदे एक धागे में डाल के धागे को खींच लेते हैं तो वो गोल बन जाता है। वो भी मैं आपको इस एक उंगली में बता दूंगी कि वो किस तरीके से आप वैसा कर सकते हैं अगर आपको बंद बनाना है ऊपर से। तो अब आप इसे बनाइएगा, वैसे ही टेक्निक है जैसे हमने ये 2 किए थे वैसे ही हमने इसे भी बनाना है। ये देखिए लास्ट उंगली भी तैयार हो गई। अब इसे मैं बंद कर रही हूँ। अब अगर आपने इसे टोटली जैसे ऊपर से हम बंद करते हैं ग्लव्स में वैसे करना है तो हमें क्या करना है, हमें ये धागा काटना है। धागा काटने के बाद हमें इस तरीके से इसमें, ये धागा मैं आपको काट के बताती हूँ। धागा इस तरीके से आप काट दीजिए और इस तरीके से धागा ऐसे करके हमें फंदे में से निकाल के फंदा उतारना है। ऐसे इस तरीके से फंदा उतार के धागा निकाल के फंदा उतारना है। ऐसे करने के बाद हम उसे, जब सारे फंदे उतर जाएंगे हम उसे खींच देंगे और उसे सुई के साथ अंदर की तरफ बंद कर देंगे, तो वो आपका जो है राउंड पूरा बंद हो जाएगा। इस तरीके से ये खुला नहीं रहेगा, वो बंद हो जाएगा। तो मुझे तो अभी खुला रखना है इसलिए मैं इस तरीके से कर रही हूँ, बट मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपने इसे बंद करना है पूरी तरह से प्रॉपर ऊपर तक बनाने के बाद तो आप कैसे करेंगी। ये देखिए ये सारे जो है फिंगर्स बन गई हैं। अब हमें इसका ये बनाना है। अब अगर आप मैं इसे डाल के देखूंगी तो देखिए इस तरीके से आएगा। ये यहां से ये सिला जाएगा इस तरीके से और ये ऐसे आएगा है। और ये जो है ऐसे ही दूसरा पार्ट भी बनेगा, दूसरा हाथ भी बनेगा, इसमें कोई ऐसा नहीं होता है। तो दूसरे हाथ में इस तरीके से डालेंगे तो दोनों तरफ जो है दोनों ग्लव्स जो है एक जैसे ही बनते हैं। जो है उसी तरीके से लेंगे, 3 पार्ट्स में बांटेंगे इसे, 1 2
4 5, 1 2 3 4 5, ये आपने उतार लिए इस तरीके से। अब ये हम यहाँ से जो है फंदे उठाएंगे यहाँ पे, तो इसे हम इस तरीके से करेंगे ऐसे, और यहाँ से हम जो है फंदे उठाएंगे। ये जो आपको ये दिख रहा है, ये देखिए, यहाँ से हम फंदे उठाएंगे इस तरीके से। यहाँ डालिएगा आप इस तरीके से, धागा लगाइएगा और ये निकाल दीजिएगा ऐसे। फिर अगेन इसके साथ वाले में लेंगे हम, फिर निकालेंगे, ये देखिए, ये उठा दिए फंदे। और अगेन वैसे ही आपने बुनना शुरू करना है जैसे हम बाकी में बुन रहे थे। ये देखिए, ऐसे जो नॉर्मल हम बना रहे थे वैसे ही आप इसे भी बनाएंगे। देखिए फिंगर बननी शुरू हो गई, ये थंब बनना बेसिकली शुरू हो गया। अब जितना बड़ा है या जितना लंबा है वो आप नाप के भी देख सकती है, जिसके लिए भी आप बना रही हैं। बेसिकली मैं तो ये टीनेजर्स के लिए बना रही हूँ, तो उसके लिए बता रही हूँ आपको मैं। ये देखिए, उसी तरीके से बना के थोड़ा सा हम, जब ये अंगूठे का पूरा पार्ट आपका पहुंचेगा, थोड़ा सा बॉर्डर बना के इसी तरीके से हम इसे बंद कर देंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये हो गया। अब जो है ये तो आपने थोड़े से सुई में करके अंदर से थोड़ा स्टिच कर लीजिएगा, अदरवाइज आप इसे ऐसे ही रखेंगे या काटेंगे तो एकदम से खुल जाएगा। अब इसे हम सुई से जो है ये साइड हम बंद कर लेते हैं, ऐसे करके इसे मैं सुई से बंद कर लूंगी। ये देखिए, इस तरीके से अब आप इसे सिलेंगे। सिलना तो मैंने पहले भी अपने चैनल पे आपको बताया हुआ है। ये साइड के 2 फंदे आपको दिखेंगे, इस तरीके से लेना है। इस साइड पे भी आप देख लीजिए, यहाँ पे ये दिख रहा है, ये देखिए, ये साइड्स दिख रहे हैं बेसिकली। ये इन्हीं में आप डालते जाइए धागा इस तरीके से, ऐसे। ये ऐसे होता है देखिए, और इसको जब आप ये खींचेंगे धागा तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से जो है आप हाथ में डालेंगे। ये देखिए, बस इसी तरीके से आपने जो है दूसरा वाला हाथ भी बनाना है। ये देखिए, ये इस तरीके से अंगूठे की शेप ऐसे आ गई है जो हमने यहाँ पे बीच में बढ़ाया था, और ये इस तरीके से आएगा। जो आजकल लेटेस्ट जो लड़कियाँ पहनती हैं उस हिसाब से, लड़के या लड़कियाँ पहनते हैं उस हिसाब से ये बनाया हुआ है। देखिए, इस तरीके से छोटे बच्चे के लिए। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन से आपको दे दूँगी कि कितने फंदे किसके लिए डालने हैं, बड़े के लिए, छोटे के लिए कितने फंदे डालने हैं। और अगर ऐसा डिज़ाइन आप डालती है तो फंदे कम डालिएगा, 36 फंदे डालिएगा, क्योंकि ये जो है ये फैलता है। बेसिकली ये डिज़ाइन जो मैंने डाला हुआ है ये थोड़ा फैलता है, ये गफ भी रहता है और मोटा सा भी लगता है। ये देखिए,
थैंक यू।